ये हरतालिका तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं पार्वती, जो नारी हरतालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराजा। दूसरा, फुलेरा जहां हरतालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं है। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। 30 अगस्त को, यही 30 तारीख को, कल 29 है, परसों 30 तारीख को हरतालिका तीज रहेगी। आप सब अपने हृदय से, मन से इस व्रत को कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो जरा हाथ उठाइए। हरतालिका तीज इतने सारे करते हो, अरे वाह वाह, कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत। फुलेरा बांधते हो? नहीं। अब की बात, बांध मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहाँ बंधा है, वहां का दर्शन करने, एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन, लक्ष्मी और पार्वती, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर साधना कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा। मात्र एक व्रत से, केवल एक व्रत कर रहे हैं, संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभो शरण
जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा सातुड़ी तीज। इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता है। अब एक आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मणी के रूप में हो, चाहे वो सत्यभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, इस हरतालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कल कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हरतालिका तीज के। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हरतालिका जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले ये ना है,
भगवान के स्मरण को पाना है तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो देना, हमें दूसरे के हिस्से का। और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा था। कौन से देवता है? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहाँ। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है। हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी, बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला 2 तोला 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा। और आज आते 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 समय बदल गया, हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया। तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं, समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने और मेरी शादी में कम करा, हृदय ना 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 ना। माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान।
इतना तेज भगवान सूर्य के पास में था, पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को देखकर बहुत करवद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्लाकर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगे नहीं तो छोरा की दृष्टि में दूसरी जगह जाकर क्या कहें। यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है, बेटे अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओं को जब दर्शन के लिए, माँ नहीं मानती, हमें तो जाना है कुबेरेश्वर धाम, हमें तो जाना है, जिद पकड़ लेती, लेकर आती, और माँ उनसे कहती ला रे दे दे 50 रुपए दे दे, तो छोरा उन फिर माँ धीरे 50 में माँ का जब अपमान होते हुए बार बार देखते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर कह देते हैं, मत मान जाओ। बाबा कुबेरेश्वर भंडारी है, देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना है। यहाँ तो जिसका पांव आ गया, जो इस गेट से अंदर प्रवेश कर गया, कंकर के संकर से मिल गया, और जो दिल में लेकर आया है बाबा 3 महीने में तो वापिस बुला ही लेता है। यहाँ देना और लेना मूल नहीं है। का बहुत विचित्र भाव है साहब, बहुत विचित्र भाव। इस कुबेरेश्वर धाम से अगर कोई चप्पल भी बदल कर ले जाता है ना, तो वो चप्पल भी हिला के रख देती है, उसको रुला रुला देती है। यहाँ का तो इतना प्रमाण देखा है, सत्यता की बात बता रहे हैं आप लोग, उसको हंसी में लो चाहे व्यंग में लो। एक जरा सा किसी का सामान भी अगर यहाँ से चला जाता है, व्यक्ति ले गया, मन का धन कर लिया उसने, ले गया, कोई सामान ले गया, मान लो कोई तुम्हारी वस्तु ले गया, रह नहीं पाता, रोएगा, या तो फिर शरीर का कोई अंग अपने आप टूट जाता है, फिसल गया, गाड़ी से गिर गया, टूट गया, लगा जितने का सामान लेकर गया है उतना तुझे वहां लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लगा। इस भूमि का प्रमाण देखा, इस भूमि का। तुम मन का धन कर सकते हो, पर इस भूमि के प्रमाण को फिर निवेदन करूंगा, हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है तो जितने आप लोग आए हो ना, सब एक दूसरे का नंबर भले फोन लगाकर पूछ लेना, क्यों 3 महीने में तू जा रही है क्या, तो कह दे कि हाँ मेरी तैयारी है जाने की। बाबा कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापस आने की। सबकी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चल चलो, देखे तो सही आखिर में नौटंकी चल रही है।
लोगों के शब्द होते हैं, नौटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चलिए। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर आ रहा। आप जिस भाव से आए हो, इसीलिए कह रहा हूं, गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापिस आना है। अगर 10 लोग आए हो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापिस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें से 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहाँ इस भूमि का प्रताप है, आना और भाव लेकर। यहाँ कुछ नहीं, जो ये 21-21 हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे के, उनके भोजन बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। आज तो कुछ और बन गया होगा, शायद कड़ी बन गई होगी, कड़ी चावल रोटी जो बन गया सादे भाव में। आज किसी भगत ने कह दिया, गुरुजी रोटी बनाने में बहुत देरी होती है, बेचारी माताएं इकट्ठी होती हैं, सब बनाती हैं। तो एक भगत ने मशीन आज बोल दी है रोटी बनाना की, 4-5 दिन में आ जाएगी। बाबा की कृपा, बड़ी बड़ी करुणा बाबा ने कर दी। अब अगली बार से तुमको बेलना नहीं पड़ेगी री बहुवन, ध्यान रखना। अब नहीं बेलना पड़ेगी, अब तो मशीन में बन के अब तो तुम खूब निपटा जो जोरदार। तो क्या सोचना उसमें, कृपा बाबा की, बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। सूर्यनारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्यनारायण भगवान ने, समझाया और नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ू, घर नहीं छोड़ू, ये नहीं छोड़ू, वो नहीं छोड़ू। मत छोड़, एक दिन संसार छोड़ कर जाना पड़ेगा। तब कहीं जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा नहीं। तुम तो लिख देना वसीयत में, मेरा फ्रिज मेरे छाती पे बांधो, मेरे कमरे का एसी शमशान में लगाओ, मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर भेजो, जब मैं ऊपर कपड़े कैसे धोऊंगा, लिख के जाओ। और मरते मरते पत्नी से भी कह दो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चल रही कि नहीं चल रही, मुझे लेके जाऊंगा। एक पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी मर गई। दोनों का नाम एक जैसा था, जो मरी वो लीला, जिसकी नौकरी लगी वो भी लीला। नौकरी लगी वो दिल्ली पहुंच गई और जो मरी वो शमशान पहुंच गई। इसका पति अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली जो लीला थी, उसने अपने पति को फोन मिलाया था, वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला, इसको लग गया भेरू को। किसको? जो लीला का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली, मैं लीला बोल रही हूँ, आराम से पहुंच गई हूँ, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। वो भेरू चक्कर खा के गिर गया। बताओ, उसको लोगों ने पानी का छींटा देके उठाया, हो क्या गया, अरे उठ, क्या हुआ? पत्नी का फोन आया था, क्या कह रही थी, मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में रिश्तेदार बोले, अरे वो तो मर गई, फोन थोड़ी ना ले गई, किसी ने दूसरे ने लगा दिया, वो तो दूसरे की लीला का फोन इसके पास पहुंच गया। अब सोचो, वो कह दे कि मैं तो जाऊंगा ना, तो यहाँ कौन सा छाती बांध कर जाना। भगवान